टिकटॉक ऐप बैन होने के बाद टिकटॉकर थोड़े नाराज नजर आए, पर देश के आगे इस तरह के ऐप मायने नहीं रखते। खैर, अब टिकटॉकर के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। नहीं, टिकटॉक फिर से शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि अब चीनी नहीं हिंदुस्तानी ऐप टाकी टाकी आ गया है। उसी तरह अपने वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं जिस तरह आप करते आए हैं। टाकी टाकी की एक खासियत, अब जो व्यूअर देख रहा है वो भी पैसे कमाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, जो देख रहा है वो भी और जो बना रहा है वो भी पैसे कमाएगा। हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ ने। आइए आपको लेके चलते हैं यहाँ और जानते हैं टाकी टाकी ऐप के बारे में और इस अवसर पर हिंदुस्तानी भाऊ ने क्या कुछ कहा। नाम इंडिया करके गाना मेरा लॉन्च हो गया, वो डाल दिया और दूसरा बोला था मैं धमाका करने वाला है ऐप। जो चाइनीज लोग छोड़ के गए थे ना इधर, वो टिकटॉक उसको भगा दिया और बोला था इसको भगाओ, आपने भगाया। अभी मैं दूसरा लाया टाकी टाकी, ये इंडिया का है, तो इसको अभी इंस्टॉल करो। मैं आप बताता हूँ कौन सा है वो, इसका लिंक भी दे देता हूँ मैं उसमें, अपने इंस्टाग्राम में इस पर लिंक देता हूँ मैं। और ये एक्चुअली इसमें क्या मज़ा है मैं बताता है। ये कोई वीडियो बनाएगा उसको भी उसमें पैसा मिलेगा, और जो वीडियो देखेगा उसको भी पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या घर पे भेजेगा नहीं, क्या बोलते हैं वो सुनो, उस पर वो आपको कॉइन मिलेगा, जिसके वजह से आप अपना मोबाइल का बिल भर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकता है। ये बहुत सारा इसमें फंक्शन है, समझा। इसका फ़ायदा उठाओ और बनाओ, फिर मचाओ। ये देखो वो ये एप्लीकेशन है टाकी टाकी करके, ये एप्लीकेशन है टाकी टाकी करके, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ देखो अभी। बहुत अच्छी फंक्शन है, अभी मचेगी। BKMC मालूम ना? हाँ, बनाओ वीडियो अभी पट्टा अपन एकदम पढ़ली फुर्सत मिलते हैं फिर। हाँ, हमें बताइए कि टिकटॉक बैन होने के बाद अब जो है टाकी टाकी लेकर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बताइए किस तरह का ऐप है। टिकटॉक और कोरोना ये दो बीमारी था ये इंडिया में, जो अपने देश का नहीं वो अपना नहीं, वो हटा दिया, बराबर है। इसके लिए मैंने तब ये मुहिम निकाला था, ये टिकटॉक चाइना वाले का है और गद्दारों को मेरे हिंदुस्तान में जगह नहीं। इसके लिए सबको, मेरे फैंस को बोला था इसको हटाने का, तो पब्लिक ने उसको हटा दिया। और मैं वादा किया था कि बहुत जल्दी अपने हिंदुस्तान का ऐप लाएगा, और वो आज लाया। और मेन यानी क्या है मालूम है इसमें, ये ऐप में मेन क्या है, ये ऐप का नाम टाकी टाकी करके है, कि आज तक ऐसे ऐप नहीं बनाए कि कोई आपका अगर वीडियो देखता है भी तो पैसा मिलता है। ऐसा किधर आज तक देखा क्या? नहीं मिलता है। तो इसमें वो ऐप में वैसा है कि आप अगर वो वीडियो भी देखते हैं तो कुछ आपको कॉइन्स या कुछ मिलता है उसमें, जिससे आप ना आपका मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज कर सकते हैं। ये बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसके लिए ये अपना हिंदुस्तान के लोगों का इसमें बहुत भला हो सकता है। जो और जितने भी टैलेंटेड है, जो बेचारे बहुत ऐसे गली कुचे में मिलते हैं ऐसे, जो अभी बाहर आएंगे, और अपन उसको पहले से अपन तो यूथ को सपोर्ट करता है, अभी भी करेगा, आगे भी बहुत कुछ करने का। जब मैं दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ तो पहला तो मैं करूँगा ना, तो पहला मैंने इंस्टॉल कर दिया, अभी शुरुआत हो जाएगी। आज इंडिपेंडेंस डे का मौका है, तो क्या इसी दिन के लिए मतलब ये सोच के रखा था कि आज ही लॉन्च करना है? हाँ, और एक गाना भी आ रहा है, उसके बारे में अगर बताया। मेरा गाना अभी लॉन्च हो गया आज ही, नाम इंडिया करके, मेरा फर्स्ट सॉन्ग देश के ऊपर पहला सॉन्ग बना। और दूसरा ये देश के लिए, जो टिकटॉक के टाइम ना बहुत लोगों ने जो अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे थे ना, और अभी कहीं ना कहीं वो जाने के बाद, गंदगी जाने के बाद वो बेचारे उदास हो गए थे कि क्या करें क्या करें। तो इसके लिए ये मैंने अभी ये किया
और अभी मचाएंगे और क्या। ये डायरेक्टर है उनका, शुभांगी करके, ये कंपनी के डायरेक्टर है, इनसे बात करिए अभी, ये बताएंगे पूरा। जब टिकटॉक की वजह से, चाइना की वजह से इंडिया को प्रॉब्लम हो रही थी, वो सोच के हमने ये सोचा कि क्यों ना अपना खुद का प्लेटफॉर्म हो जो इंडिया के लोग यूज़ करें, हर कोई यूज़ करे, चाइना ही क्यों, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी इंडिया के हैं। ओके, सबसे खास करके कि जो यूजर है और जो देखने वाला भी उसको भी ट्रेन करना है, कि ये आइडिया कहाँ से आया कि ये हम सब टीम है सेवियर सॉफ्टटेक, सब बैठ के बात कर रहे, सबने आइडिया निकाले, सबने एक साथ मिलके ऐप बनाया। आपने आज आउटपुट लाया है, मतलब क्या खासियत? देखो पहली बात और एक बात बताता है, अगर आपने सोच लिया ना कि भला करना है किसका, तो कैसे भी तरीके से कर सकते हैं, कौन से भी तरीके से कर सकते हैं। वो कैसा सोचा, कैसा क्या किया, ऐसा नहीं सोचेगा ना भला करना है तो भला कर सकते हैं, सिर्फ सोच अच्छी मांगती है। तो इसके लिए सोच अच्छी थी तो ये किया। हाँ, ये ऐप बनाने आपको कितना वक्त लगा? लगे 5 मंथ नियर बाय। थोड़ा सा मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। शुभांगी जी ने अपना रोल अच्छी तरह से निभाया है। एक्चुअली कैसा है, कोई भी चीज़ होती है तो लाइफ में एक बंदा ठीक है वो एक लीडरशिप निभाता है, लेकिन उसके साथ जब उसकी टीम होती है तब जाके वो चीज़ बन जाती है। आप सभी को पता होगा, अगर एक प्रधानमंत्री जो है वो अगर अकेले कुछ चीज़ बताते हैं और पूरी इंडिया फॉलो करेगी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हर एक देश का चीफ मिनिस्टर भी उसके साथ ऐड होना चाहिए। उसके बाद हर एक स्टेट का नगर सेवक, एमएलए, एमपी सब ये होने चाहिए, तभी जाके वो चीज़ बनती है और वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, राइट। तो वैसे ही शुभांगी जी को हम लोगों ने 3 लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों ने उनको एक सपोर्ट दिया ऐसा समझ लीजिए, और एक कंपनी खड़े करने में हम लोग का तीनों का वहाँ पे एक रोल है। तो माइसेल्फ अशोक दलवी, इनका नाम है रंजीत जाधव और है विनोद डवले जी, राइट। और थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जैसे भाऊ ने बताया, हिंदुस्तानी भाऊ जी ने, कि पैसा तो कमाना ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किए। तो भी मैं 1-2 पॉइंट आपको हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है जैसे हम लोगों ने रखी है ब्लॉकचेन मेथड। एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपके जो कॉइन आप कमाते हैं वो सिक्योर रहेंगे, वो कोई हैकर भी आता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हैकर्स हैं, राइट। और जो इंजीनियर्स है, वो स्टूडेंट्स है, वो लोग आपका हैक कर सकते हैं, अकाउंट भी हैक कर सकते हैं, कॉइन्स भी ये कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लॉकचेन मेथड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर हम लोग के सिस्टम में वो चीज़ हम लोग को ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो जाती है कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसके कॉइन इधर जा रहे हैं, रेड सिग्नल आ जाता है। जैसे कि फायर अलार्म रहता है इस हॉल में, अगर कहाँ पे आग बन जाती है तो धुएं से अलार्म बज जाता है, वैसे हम लोग के पास एक अलार्म आ जाएगा कि बाबा कुछ तो कुछ इसमें ये हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। ओके, तो दैट इज़ अपना ये ब्लॉकचेन मेथड। और दूसरा एक चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर को ही हम लोग इतना काम दिया है कि सिर्फ टास्क देना है उसको और वो खुद काम करेगा, राइट। ये कुछ अच्छी चीज़ें उसमें है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे भाव ने बताया कि पैसा कमाने के साथ साथ इलेक्ट्रिक बिल भरो, ये भरो, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज करो, बहुत सारे फीचर्स है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त जाएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट पेज। हाँ, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि टिकटॉक में हमने देखा था कि बहुत सारे हेट कंटेंट आ रहे थे, जैसे रेप के ऊपर कोई बना रहा था, देश के ऊपर या फिर झंडे के ऊपर लोग कंटेंट बना रहे थे। तो उस चीज़ का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा इसमें, आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें एज ए ब्रांड एम्बेसडर। नहीं, यही ना क्या, वो जो लोग भी, कोई भी रहने दो, कोई भी अगर ये ऐप का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके पिछवाड़े पे पहला लात मार के उसका अकाउंट भगा देंगे। वो ज़िंदगी में वापस कभी वो ऐप ये नहीं कर पाएगा, उसका अकाउंट नहीं बनेगा, और जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। इसका गलत इस्तेमाल होने के लिए नहीं बनाया, ये किसी का भला हो जाए इसके लिए बनाया। तो वो दिमाग से निकाल दो कि इसका कोई गलत इस्तेमाल करेगा और हम लोग चुप बैठेगा। झाड़ू डाल के मोर बनाते हैं, मालूम ना फिर। हाँ हाँ, आगे। हाँ, उसके अलावा संजय दत्त साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको?
कह रहे कि स्टेज 4 का लंग कैंसर हुआ है, लेकिन आपके वीडियो में हमने देखा था कि आपने कहा था कि उनको कुछ नहीं हुआ है, सड़क टू के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहला तो वो मेरी डार्लिंग है, बराबर है। और दूसरी बार सूत्रों के अनुसार, ये बोलना जरूरी होता है, सूत्रों के अनुसार ऐसा खबर आया। मेरे भी चाहने वाले हैं थोड़े कुछ, जिनको पता है कि मैं उसको अपनी जाने हो, तो उधर से मेरे को किसी ने बताया कि बाबू ऐसा कुछ नहीं है, ये सड़क 2 का जो ये चालू है, पिक्चर आने वाला है, और नेपोटिज्म चालू है ना सब, मेरा बाप की बेटी को लेगा, चाचा के लेगा, भतीजा को लेगा, तो इसके लिए वो बनाया, सब फैमिली आया। तो अभी वो उनको तो कुत्ता नहीं पहचानता है, तो अभी एक ही आदमी वो पिक्चर में, संजू बाबा, जिसके वजह से पब्लिक पिक्चर देखेगा। तो ये स्टंट है, पब्लिक स्टंट, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा चुप रहे क्या? हाँ वैसे होएगा और क्या, क्योंकि अभी तो वो लीलावती से डिस्चार्ज हो गया था बीच में, थोड़ा तो दिमाग मांगता है कि नहीं, तो डिस्चार्ज हो गया था, तो डिस्चार्ज क्यों करेगा फिर? अच्छा इंसान होएगा तो डिस्चार्ज होएगा ना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब होता है? जब ठीक होता है तब। तो फटक कर से ये जब इसका ट्रेलर आ गया तो भाई को बना दिया, क्या 4th स्टेट 5th स्टेट पे पहुंचा दिया, तो ये गलत है। ऐसा किसी का नाम से आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो थू है तुम लोग की जिंदगी पे। जनता ने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है कि नेपोटिज्म अब नहीं चलेगा। सड़क 2 को 5 मिलियन से ज़्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं। 8 मिलियन के ऊपर हो गया। क्या होता है मालूम है? ये पब्लिक है, पब्लिक है और सब जानती है। इनको अगर आप हल्के में लेंगे ना कि अपन कुछ भी करेंगे, पब्लिक क्या है देखना है उन लोग को, तो ये आपकी गलत फहमी है। हाँ, कुत्ता पालो, गलत फहमी नहीं पालने का। तो इन लोग ने गलत फहमी पाले, इसके वजह से लोगों ने इनको इनकी औकात बताया। बिठाया था सर पे किसने? पब्लिक ने। अभी रास्ते पे कौन लाएगा? पब्लिक। ऐसा है, तो इन लोग अपने औकात भूल गए, तो अभी पब्लिक उनको उनकी औकात दिखा रही है। बाबू एक आपसे सवाल, ये जो ऐप है ये टाकी टाकी इंडियन ऐप है और ये ऐप के जरिए युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे अपने फैंस? देखो पहली बात तो और एक बात बताता है, ये अभी चल रहा है लॉकडाउन का चक्कर, जहाँ बहुत ऐसे मिडिल क्लास से लेके हर कोई इंसान परेशान है, और बहुत ऐसे है जो टैलेंटेड है, घर पे कुछ नहीं कर पा रहे। तो कम से कम ये डाउनलोड करके उन लोग वीडियो देखेंगे या उसमें वीडियो बनाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमारा छोटा सा योगदान तो होएगा यार। किसी का गिरी पे 100 रुपये का रिचार्ज तो होएगा। कौन देता है रे ऐसे फुकट 100 रुपया किसको? हाँ, कौन देता है क्या? कौन सी आप देते हैं फुकट देखने का? एक पकड़ के चलो। तो ये अच्छा सोचा है, ये हिंदुस्तान का ऐप है और ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छा सोचा है कि कुछ बेटे बेटे कुछ तो है, चल आ रहा है ना, आने देने का। ऐसा है तो किसका भला हो रहा है ये सोच के ऐप बनाया, और क्या है। आज जो है 74 इयर्स हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को। आने वाले 5 साल में आप भारत में क्या चेंज देखना चाहते हैं? भारत में तो नहीं, पाकिस्तान में अपना तिरंगा लहराना चाहता है। ऐसा है, उधर तिरंगा लहराना चाहता है वापस। क्योंकि क्या है मालूम है, कल बेटे का बर्थडे था, आज बाप का है ना, भूल जाते हैं उन लोग। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ऐसा है। तो अच्छा लगेगा उधर, बहुत मजबूत तिरंगा और हमारा भाई लटकाएगा, अच्छा लगेगा ना, ऐसा है। बोलो। और इसके अलावा एक नेशनल न्यूज़ बन गया है सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है अब सीबीआई के हाथ में है, क्या कहना चाहेंगे? और जो जिस तरह का ऑडियंस ने सपोर्ट दिया है अब तक, वो कितनी बड़ी जीत है भारतीय लोगों की? नहीं, पहला तो क्या है मालूम है, कहीं ना कहीं तो लोग जानते हैं यार, कुछ ना कुछ किधर ना किधर तो कुछ लफड़ा है, वरना इतना ये न्यूज़ के पीछे कोई नहीं लगता। और मुझे ये नहीं समझता है, जब लोग चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए,
तो क्यों किसी को प्रॉब्लम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है ऐसा है। और आपको लगता है कि उनकी डेथ को पॉलिटिकल भी बनाया जा रहा है, जैसे बिहार में अभी इलेक्शन भी है और फिर और क्या करेंगे मेरे को बताओ, क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत से कभी आपकी मुलाकात हुई थी? आपके दोस्त थे क्या कभी? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी, मगर जब भी उनके बारे में सुना तो अच्छा ही सुना। कभी उसका बारे में कभी किसको गलत बोला या कुछ प्रॉब्लम में किसी को, कभी नहीं। अच्छा लड़का था, इसके लिए तो मैं भी उसके लिए इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ। टीम रिया है लगातार डिफेंड कर रही है फैमिली को। कौन कौन? टीम रिया जो रिया चक्रवर्ती हाँ, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, करंट गर्लफ्रेंड, वो लगातार डिफेंड कर रही है, गलत गलत फैमिली के बारे में बोल रही है। आप क्या कहना चाहिए रिया चक्रवर्ती के बारे में? देखो किसी के फैमिली के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है ना तो उतना वो समझ में आता है कि उसकी औकात क्या है। जो फैमिली सिखाती है, जो संस्कार देती है ना, वैसा वो करता है ना। तो दूसरों के फैमिली के बारे में बोलने से पहला वो सामने वाला पब्लिक जानता है इसकी औकात क्या है ना, ऐसा है। तो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा ना कौन सही है कौन गलत है, वो समझा। कहीं ना कहीं ये आपको लगता है ये शिवसेना है लगातार ये सीबीआई नहीं होनी चाहिए, आपका क्या टेक है? शिवसेना को और शरद पवार जी ने भी बोला है कि सीबीआई नहीं होनी चाहिए, मुंबई पुलिस नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, आपको क्या लगता है? देखो क्या है मालूम है, पहला तो आज पूरा सपोर्ट जो है ना पब्लिक का सुशांत को और सुशांत के फैमिली को है। तो कोई कितना भी बोले पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पब्लिक चाहती है तो ही वो गद्दी पे बैठता है और पब्लिक चाहती है तो उतार देता है, समझा ना। तो पब्लिक बोलेगी क्या करना है क्या नहीं, और कौन क्या बोल रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं। हमको जो करना है हम लोग आगे बढ़े, आगे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर से को, बेचारे इतना काम कर रहे हैं उनको करने दो। और मैं अकेला और एक बोल के उसको काय को बेचारे को तकलीफ दूं, करने दो ना। वो बेचारा इतना अच्छा काम कर रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो आज कश्मीर में होके बताया ये सरकार ने, जो 70 साल में नहीं हुआ वो राम मंदिर बन के बताया। और क्या करेगा बेचारा, जो आज तक आए उन्होंने सिर्फ आपको इधर लगाया और चाट बोला, चट्टे बेटे। आज ये जो कुछ कर रहा है उसको करने दो बस। अभी कुछ डायरेक्टर जी आपसे सवाल कि हिंदुस्तानी भाव आपको कैसे आपके दिमाग में आए कि हाँ ये हम एक ऐप बना रहे टाकी टाकी और हमको इसके ब्रांड एम्बेसडर हिंदुस्तानी भाव को ही बनाना चाहिए? भाऊ हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी है ना भाऊ, नाम नहीं है उनका विकास पाठक नहीं, हिंदुस्तानी है ना भाऊ इसके लिए, और आप हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तानी भाव आना जायज़ है। तो आप भाव के पास आप अप्रोच किए तो भाव ने तुरंत इसके लिए हाँ कर दिया? आप क्या क्यों ना कहेंगे, भाव हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तान का भला हो रहा है, भाव खड़े रहेंगे ना। कि एप्लीकेशन अपने देश का है, हिंदुस्तान का है, और इसमें अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा जिसमें किसी का भला हो। भला करने वाले हम कुछ कोई नहीं, अपने एक जरिया देने वाला वही है। मगर कहीं ना कहीं एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ किसी को फायदा होगा, इसके लिए बनाया गया यूथ के लिए। तो आप देखो एक बार ट्राई करके, हाँ।